होमवर्क्स दिए थे क्या? इसको हमेशा देखते रहना, ब्लर होगा ना तो ऐसे कर देना, ठीक है ना? फोकस। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? कल कौन सा क्वेश्चन किए थे हम लोग? 14, 15 भी किए थे क्या? 15 नहीं किए थे? 16? नो। तो हम लोग क्वेश्चन 15 करेंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं पढ़ाई। क्वेश्चन 15। ऐसे लास्ट क्लास कल जो है, कौन सा लेक्चर कल हुआ था? लेक्चर नंबर 7, 14 बोल रहे हैं आप, 8 हुआ था। कल हम लोग क्या पढ़े थे बता सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल आइटम जाता है। कल क्लियर हुआ था ना? जैसे कैपिटल को हम पीएल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कैपिटल जो होगा पार्टनर्स का कैपिटल, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बोलो। फिर वही बात हो गया, गलती पड़ रहा है। कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? इसलिए वो नहीं जाएगा। ये समझो, दिमाग में बैठाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डालेंगे कि नहीं डालेंगे? वो डालेंगे। ड्राइंग्स डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि पर्सनल नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। लोन डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन डालेंगे डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है बेटा? इसलिए नहीं डालेंगे ना। चलिए, ऐसे ध्यान रखना, ये सब घर पे रिवाइज करते रहिएगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलो, यहां पर है सवाल 15 नंबर। एक्स वाई एंड जेड कितना पार्टनर है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। क्वेश्चन नंबर 15। आज का लेक्चर कितना है? 9। डेट कितना है? 11/3/2026। और यहां पर पार्टनर है एक्स है, वाई है और जेड है, जिसका पीएसआर है 2:2:1। पीएसआर कितना है बेटा? 2:1। अब 2:1 का मतलब हो गया 2:2:1 का मतलब हो गया, ये हो गया 2/5, ये हो गया 2/5 और ये कितना हो गया? 1/5। आगे है देयर फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल पढ़ाना बाकी है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? ऐसे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दो प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर एक्स का कैपिटल दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है, जेड का कैपिटल दिया हुआ है। क्या कैपिटल दिया हुआ तीनों का? एक्स का कैपिटल कितना है? 5 लाख। वाई का और जेड का 2,50,000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। The partnership deed provides that interest on capital to be allowed at the rate of 10%। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए? क्या निकल सकता है? 10%। कितना परसेंट है? तो 10% निकालना होता है, कितना जाएगा? 50 से ज़्यादा जाएगा बेटा? बोलो हाँ है ना? ये भी कितना जाएगा? और ये तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब बताओ, इसमें से कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसमें से कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखेगा? इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन
और नीचे लिखेंगे एक्स वाई जेड, पैसा लिख के डाल देंगे। क्लियर हो रही ना? चलिए आगे है जेड टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 20,000। जेड को क्या चाहिए? पर मंथ है ना, तो जेड का सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो कितना महीना का लगेगा? 12 महीने का। कितना आ जाएगा बेटा? 2,40,000। बताओ ये जो जेड का सैलरी है, क्या इसको पीएल एप्रोच में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसको भी डालेंगे। किस साइड डालेंगे? डेबिट साइड डालेंगे। तो 2,40,000 और 1,25,000, 3,65,000 हो गया ना अप्रोप्रिएशन। चलो अब यहाँ चेक करना है कि उतना प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से हम सैलरी और इंटरेस्ट दे सके। अगर प्रॉफिट कम है तो फिर नहीं दे पाएंगे, कम दे पाएंगे, है कि नहीं है? आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 आफ्टर जेड सैलरी। अरे बाबा, बड़ी खतरनाक लैंग्वेज लिख दिया है। लिखता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है? आफ्टर जेड सैलरी। कितना था बेटा? 4 लाख। अब मुझे बताइए, जेड के सैलरी के बाद प्रॉफिट है 4 लाख, मतलब क्या होता है? जेड का सैलरी घट चुका है कि नहीं घटा? अभी घट चुका है। तो जेड के सैलरी के पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा? प्रॉफिट बिफोर, बिफोर मतलब पहले, पहले मतलब अभी वो चीज नहीं हुआ होगा, आफ्टर मतलब वो चीज हो चुका है। तो यहां वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर जेड सैलरी, मतलब कि सैलरी घटने के बाद का है। तो यहां पर बिफोर कितना जाएगा बेटा? 4 लाख रुपया प्रॉफिट, और जेड का सैलरी कितना है? जुट जाएगा ना? ये बोलो हाँ ना, बोलो ना हाँ ना। तो जेड के सैलरी के पहले प्रॉफिट कितना था? जेड के सैलरी के जेड का जो सैलरी है उससे पहले प्रॉफिट कितना था? आज जेड का सैलरी अगर हम 2,40,000 दे देंगे तब प्रॉफिट कितना बचेगा? 4 लाख रुपए। जो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको एक कॉमन सवाल पूछूंगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट दिखेगा? 4 लाख वाला कि 6,40,000 वाला? कौन सा प्रॉफिट दिखेगा पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं ना, नेट प्रॉफिट, कितना दिखेगा? 6,40,000 या 4 लाख? बहुत अच्छा जवाब दिए, 6,40,000, बिकॉज जेड का सैलरी तो हमको दिखाना ही है। तो अगर हम 4 दिखा देंगे तो फिर जेड का सैलरी नहीं दिखाना पड़ेगा, जो गलत हो जाएगा। तो हमको जेड का सैलरी दिखाना है बिकॉज वो एप्रोप्रिएशन है। दैट्स वाई वी हैव टू शो 6,40,000 एज प्रॉफिट इनटू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक काम करिए, ऑफिस का खिड़की सब बंद कर दिए, बैंड बाजा का आवाज़ आ रहा है। कोई जाओ जाओ जावेद, ऑफिस का खिड़की बंद कर दिया, गेट थोड़ा सा हटा दीजिएगा। पेन तुम बार बार इसे काहे कर रही हो? अब आ जाइए, छोड़ दीजिए, अब पूरा मत हटाइए। चलिए आगे, चलिए अब हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसे किस किस से बन सकता है पीएल एप्रोप्रिएशन? हैंड रेज करिए। कल जो बच्चे आए होंगे तो बना ही लेंगे। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट पता है? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बताइए मुझे? बाय पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। कितना रुपया? सही जवाब। उसके बाद टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टू क्या लिखेंगे? पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? उसके बाद लिखेंगे टू जेड सैलरी, ठीक है ना? और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जेड सैलरी माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा, जिस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटेंगे, उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? मुझे बता सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा?
6,40,000 हो गया आपका नेट प्रॉफिट, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000, माइनस 2,40,000 सैलरी। कितना आएगा बेटा? 5,15 आएगा। कैसे बात कर रहा है तुम? 6,40 माइनस 3,65 कितना आएगा? 2,75,000। कैलकुलेशन करने नहीं आता है जी। 2,75,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब यही प्रॉफिट किसमें बटेगा? एक्स वाई। $2,75,000 रेशियो दिया हुआ है। इक्वल कैसे बटेगा रे पगला? रेशियो दिया हुआ 2:1 नहीं पढ़ने आ रहा है। अच्छा 2/5 कितना आएगा? निकाल लेना। निकाल कैसे बताओ? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,75,000 इंटू 2/5। जेड का बताओ। चलिए बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। कैलकुलेट करिएगा, मोबाइल से नहीं करिएगा। करो होगा। आई थिंक 1,10,000 रहेगा। बताइए, दिए नहीं? अब बन सकता है सबसे? बन जाएगा ना? चलिए बनाइए खुद से। ये वर्किंग नोट कर लीजिए। चलो पीएल प्रोडक्शन बन गया सबका। जिसका नहीं बन रहा है बता देते हैं। ऐसे सबका बन गया होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? छोड़ दे क्या? छोड़ दे? पक्का छोड़ दे? चलो उनको हेल्प करो। तो बना लिया? वो क्या नाम है, रौनक बनाया? ये नोट कर लिया था? बनाओ, मेरे साथ बनाओ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां क्या लिखोगे? बाय पीएल अकाउंट लिखोगे 6,40,000 टू, वाह आधा क्लास खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड कितना कितना था पको जी? 50,000, 50,000, 1,00,000, फिर 2, ये कितना था? 2,00,000, फिर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अच्छा यहाँ पर ना फिक्स कैपिटल तो करेंट अकाउंट लिख देंगे। एक्स वाई जेड कितना कितना आया था? 1,10,000, 2,75,000, यही ना हुआ? चलो जल्दी बनाओ। प्रियम आज गया, प्रियम आज गया वो एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत लंबा एग्ज़ाम से चल रहा है, दिसंबर से चल रहा है, फरवरी से। कल एलएस में था कि नहीं तुम? शाम को हम उधर से गुजरे थे, दो को ढूंढे तो तुम दिखा नहीं। 3:30 3 बजे हाँ, हम तो उधर से गुजरे थे तो दिखा नहीं तो डिपार्टमेंट में गए थे।
चले आगे, आगे चले, चलो ऑन है ना ये। क्वेश्चन नंबर 16 क्या किया जाए? 16 करे कि 17 करे? 16 करे, 17 में दम है। दोनों करते हैं क्या? ये दोनों अभी कर देते हैं, उसका इलस्ट्रेशन आप लोग खुद करिए। बहुत जगह क्या होता है ना, इलस्ट्रेशन बनवा देते हैं क्लास में, अगर तक क्वेश्चन खुद बना के लाना, बच्चा कहता है दे तोड़ी के, जहाँ आंसर है वो बनवा दिए, जहाँ आंसर नहीं बोलते बना के लाओ, कैसे बनेगा? चलिए, तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन इस पे नहीं ना करवाए अभी तक पीएल एप्लीकेशन पे, तो वो आपको कर लेना है, हम होमवर्क दे देंगे वो, ठीक है ना। आज ये 2 क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा क्योंकि समय लगेगा, समझाने में समय लगता है। तो 16 नंबर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फोकस करिएगा, काइंडली मोबाइल नहीं देखिएगा और यहाँ फोकस करिएगा। मेरे पढ़ाते समय, मेरे समझाते समय कोई कुछ नहीं लिखना, यहाँ देखना, ठीक है ना। हम लोग कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहे हैं? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। कैपिटल जाएगा? नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा? ड्राइंग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा? जाएगा। लोन जाएगा? नहीं जाएगा। इंटरेस्ट लोन जाएगा? नहीं जाएगा। रेंट जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि चार्ज है, समझ गए ना। चलो, XY पार्टनर से जिसका PSR क्या है, तो इसमें क्या बटेगा? DP। क्या बटेगा? DP मतलब डिविजुअल प्रॉफिट। अच्छा रे बताओ उत्कर्ष, PSR का फुल फॉर्म क्या है? तुम बताओ रौनक। वेरी गुड, प्रॉफिट शेयरिंग लिखो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का फुल फॉर्म अभी भी 1-2 बच्चा को नहीं आ रहा है, बहुत दुख की बात है। हाँ, विथ कैपिटल ऑफ 8 लाख और 6 लाख। बताओ इसमें रौनक, ये बताओ Y का कैपिटल कितना दिया हुआ है? कैपिटल कितना है? कैपिटल सेकंड पार्टनर Y है तो 6 लाख है, 8 लाख किसका हो गया? Y का। आप बैठ जाइए, आपका तबियत ठीक नहीं, आराम से बैठिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कितना % है? मुझे बताओ, सब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेगा खुद से? चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 16 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो खुद से। अभी हम चेक करेंगे, खुद से लिखो बेटा। तुम ना, ये वर्किंग था ये क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले का ना छूट गया। एक काम करिए, यहाँ लिखिए 15 लिखिए पहले, यहाँ 50 लिखिए, 15। एक मिनट, इसको लाइन खींच लेना। यह वर्किंग जाएगा 6 यहाँ से। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से निकालो सब लोग। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का Y का, खुद से X का Y का। कितना है? 40,000 और 30,000, ठीक है। सोलह नंबर लिखा है ना, पीछे बैक जाओ। लेक्चर नंबर लिखा है, डेट लिखा है, फेयर कर रहे हैं ना? ठीक, यहाँ नंबर लिखो 16 नंबर। चलिए, सबका निकल गया होगा, बहुत इजी था ना। चलो ये मिटा देना, ये मिटा दे रहे, ये तो लिख लिया होगा आप लोग। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 16, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। X का डायरेक्ट हम 40,000 लिख दे, बोलो हाँ है ना। Y का कितना लिख दे? टोटल कितना? 70,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, एकदम नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है ना सबका। हाँ, जो बच्चा हम पहले ही बोले कि बबुआ रे, जो बच्चा एब्सेंट कर रहा है वीडियो क्लास देख लेना ना, तो दिक्कत होगा। तू उत्कर्ष घर पे जाके देखना। अब तुम PSR का फुल फॉर्म नहीं बताया है, एब्सेंट करेगा, नहीं देखेगा, तो हमारा नुकसान कि तुम्हारा नुकसान? किसका नुकसान होगा, मेरा कि आपका? तो कोई भी इंसान अपना नुकसान चाहेगा? नहीं चाहता है। काहे आप नुकसान चाह रहे हैं? चलिए आगे है, Y इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। वो Y को जो सैलरी मिलना है वो नहीं निकाला गया है, तो कैपिटल में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो Y का सैलरी कितना है बेटा? मुझे बताओ टोटल कितना है? 60, 70, 130, 1,30,000 देना पड़ेगा।
ये लाइन पढ़ो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 2 लाख। बात वही है जो पीछे वाला सवाल था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाइज सैलरी कितना है? मुझे ये लाइन समझाओ, क्या लिखा हुआ है? ये जो लाइन लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब से पहले, मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका है कि नहीं घटा है? अभी नहीं घटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आफ्टर क्या लिखा हुआ है? मतलब सैलरी के बाद। तो क्या सैलरी घट चुका है? यस सर, जो पिछला सवाल यही था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सैलरी को ऐड ऑन करना पड़ेगा, बोलो ना, हाँ है ना। तो यहां पर अगर हम निकालें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वाइज सैलरी, तो कैसे निकलेगा? 2,40,000, इसमें प्लस कितना कर देंगे बेटा? 60,000। कितना आ जाएगा? ये समझ में आया? वाई का सैलरी कितना था? तो 60,000 देने के बाद 2,40,000 था। बोलो हाँ या ना? सब लोग बोला हाँ, ओके। तो 60,000 देने से पहले कितना रहा होगा? 3 लाख। सिंपल, नहीं तो कोई भूजा वाला भी बता देगा इसका आंसर कि 3 लाख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए नहीं ना ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब मुझे बताओ, यहां देखो ध्यान से, अब प्रोविजन, व्हाट इज प्रोविजन? क्या प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन का मतलब क्या होता है हम बताए हुए हैं, प्रोविजन और रिजर्व टॉपिक पढ़ाए थे, बताओ। प्रोविजन क्या होता है? प्रावधान। प्रोविजन मीन्स द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस। क्या है प्रोविजन? लिख लो प्रोविजन का मतलब। मतलब कि फ्यूचर में कितना खर्चा होगा उसका हम एस्टिमेशन करते हैं, जो कि एक्चुअल नहीं होता। जैसे डेप्रिसिएशन का हम प्रोविजन करते हैं, कोई भी चीज़ हम इतना देंगे या हाँ देना है ना। चलो, तो बोलता है अब प्रोविजन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना कहलाएगा? 2,40,000 की 3 लाख कहलाएगा? बताइए। 3 लाख कहलाएगा, क्योंकि 3 लाख की सैलरी से पहले का ना। तो 5% नेट प्रॉफिट का, यानी 3 लाख का 5% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द, बताओ कमीशन टू मैनेजर क्या पीएल में जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? कमीशन टू मैनेजर कहां जाएगा? पीएल में जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? कहां जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। सब लोग जवाब दे रहे हैं, सब लोग गलत हो गए। पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये पीएल अकाउंट में। अब क्यों जाएगा वो जवाब, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आपने क्यों बोला पीएल में जाएगा, तो क्यों जाएगा? बिकॉज कमीशन टू मैनेजर दिया हुआ है, कमीशन टू पार्टनर नहीं है। चला, हमने लिखवाया था कमीशन टू पार्टनर, यहां कमीशन टू क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड पार्टनर? मैनेजर इज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू पे द कमीशन इवन दो कंपनी सफर लॉसेस। यहां जैसे नेट प्रॉफिट का बोला है, फिर भी कमीशन मैनेजर को देना है। किसको देना है? मैनेजर को देना है। मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट द कमीशन टू मैनेजर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब बताओ कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा, बता सकते हो? तीन लाख का 15,000 जाएगा ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना आएगा? बोलो। पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना रुपया जाएगा?
पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना रुपया जाएगा प्रॉफिट के रूप में? 2,85,000। आगे बोलता है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकल सकता है? 2,85,000 प्रॉफिट है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। इसमें से दो चीज माइनस होगा, एक इंटरेस्ट ऑन कितना और सैलरी कितना, तो 2,85,000 माइनस 1,00,000 कितना आएगा बेटा? 1,55,000। बोलो ना हाँ है ना, 1,55,000 आ जाएगा। इसमें आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा एक्स और वाई का, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,55,000 इंटू रेशियो क्या है 3/5 है, ये निकालो तो कितना आएगा? वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, 1,55,000 इंटू 2/5, बताओ बेटा कितना आएगा? पक्का आंसर देख के नहीं, 93,000। और ये इतना फास्ट, चलिए इसको नोट डाउन करते हैं फिर पीएल से बनाते हैं। पॉज कर दो, पॉज करना बंद नहीं करना। चलो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे खुद से बना लेना, जो भी बना लिया है। हम समझाए थे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट लिखोगे 2,85,000, मैनेजर कमीशन 15,000 नहीं जाएगा, लिखना इसके बारे में लिख लो, मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इट विल नॉट बी shown in PL appropriation account, ये लिख लेना। Since manager commission is charged against profit, since manager commission is charged against profit, therefore it will not be shown in the PL appropriation account। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई साइड में 285 लिख लोगे PL अकाउंट करके, लिखो बुआ तुम लिखो, उधर बाई साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखिएगा 2, पैसा लिखो, डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिएगा, एक्स के अमाउंट में, एक्स में 40,000, वाई में 30,000, टोटल अमाउंट डाल दो 70,000 रुपया डाल दिए। फिर लिखो 2 वाइड सैलरी 60,000, 2 वाइड सैलरी 60,000 डाल दिए। उसके बाद लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लिए। और एक्स में लिखो 93,000 यहाँ से कैलकुलेशन करके आया है, वाई में लिखेंगे 62,000 बन गया। टोटल लगा लो, टोटल लगाना 285 टोटल दोनों साइड। चलो क्या हुआ, नहीं दिख रहा है यहाँ, सब देखना क्या है, तो तुम वर्किंग लिख ही लिए ना। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है 17 नंबर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हम मेरा फेवरेट। सत्रह डिस्कस करें, बोलो। उसको बोलो इधर देखेगा, इधर देखो। सत्रह नंबर ध्यान से देखिएगा। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स।
18 देख रहे हैं। अरे पंखा बंद करके आता, थोड़ा सा फोकस कम गया है। F1 बंद कर देना, F1 बंद करो तो F1, ये वाला पंखा बंद करो, F1। हाँ हाँ, ना नीचे 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 नीचे, हाँ वही 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 वही। कहाँ बंद किया, छू के आ गया ये लड़का। हाँ अरे उसके बगल वाला सेकंड वाला उधर से, हाँ हाँ आ जाओ। कहीं और का भी बंद कर दिया लगता है, F2 भी बंद कर दिया, जो बंद किया था वो ऑन कर लो। आए हो गया, चला जाओ। एक मिनट बर्बाद हो गया क्या? समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कर रहा था दोनों? चलिए आइए 17 पे। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। स्वेच्छा, पीएसआर का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड। पीएसआर कितना है? 3:2 है। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024, मतलब ओपनिंग बैलेंस बोल सकते ना, 1 अप्रैल 2024 का क्या है? ये बैलेंस है। वेयर एज फॉलो, बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन 17 पे है हम लोग, ठीक है ना। यहां बैलेंस बोलता है लोन अकाउंट का बैलेंस है। अतुल का 3 लाख, क्रेडिट, और मिथुन का है 2 लाख डेबिट। अब बताइए इसमें कौन सा आइटम एसेट्स है? मिथुन का लोन एसेट है कि अतुल का लोन एसेट्स है? हाँ, किसका लोन एसेट्स है? अतुल के पक्ष में कितने लोग हैं? हैंड रेज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बचे, आप भी है 11 बचे। जितने बचे अतुल के पक्ष में कि एसेट्स है, सब गलत है। अरे गधों के मंत्री, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। यानी अब मुझे बता, अतुल ने लोन दिया है कि अतुल ने लोन लिया है? लिया कैसे होगा, पागल है? दिया है। अतुल ने फर्म को लोन दिया है, और यहां डेबिट है ना, इसका मतलब ये क्या है? ये फर्म ने लिया है, ठीक है ना। सॉरी, फर्म ने ऐसे लोन दिया है। अब यहां पर फर्म ने लोन लिया, फर्म ने लोन दिया। अब बताओ इंटरेस्ट कहां पर चार्ज होगा? इंटरेस्ट कहां पर फर्म चार्ज करेगी? मिथुन पे कि अतुल पे? इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। किस पे? मिथुन पे कि अतुल पे? फिर गलत बात। इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा किस पे? जब लोन देगा तब ना। किस पे चार्ज करेगा? लेकिन मिथुन पे इंटरेस्ट कब चार्ज होगा? जब डीड साइलेंट होगा तब, या डीड साइलेंट नहीं हुआ तब? डीड साइलेंट नहीं हुआ तब, क्योंकि डीड साइलेंट तो लगेगा ही नहीं। और अतुल पे लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अतुल को इंटरेस्ट देंगे। आगे देखो, कैपिटल का बैलेंस फिक्स है। ये तो लोन का बैलेंस था, ये किसका बैलेंस है अब? कैपिटल। और कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स्ड। अतुल का कैपिटल कितना है? और मिथुन का
यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख रहा है कहीं भी? अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है तो दोनों का बैलेंस हम क्रेडिट मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रेडिट मानेंगे। कैपिटल पे क्या निकलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकलेगा ये पीएल में जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? पीएल। बेहतरीन जवाब आप लोगों ने दिया। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा और ये कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट। और यहाँ पर क्या निकलेगा अगर निकलेगा तो? और ये कहाँ जाएगा? पीएल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज। अलाउ मतलब हम देंगे, चार्ज मतलब हम चार्ज करेंगे। अलाउ मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट देंगे। अलाउ, चार्ज मतलब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन लोन। दोनों जो लोन है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए ना बेटा? चार्ज टू मिथुन। मिथुन पे इंटरेस्ट लोन चार्ज करेंगे। मिथुन ने कितना लोन लिया था? कितना परसेंट है? कितना आएगा? 16,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ टू अतुल। अतुल कितना लोन दिया था? इसका भी कितना परसेंट? चलो, कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंस है? 16,000 क्या है हमारे लिए? और ये हमारा क्रेडिट होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल का कैपिटल कितना था? 5 लाख। इसका कितना परसेंट? कितना आएगा बेटा? और मिथुन का? कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। चलिए आगे लिखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 5,000 ईच। ये तो इजी है। इंटरेस्ट ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम की एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है ना। 5,000 ईच है तो टोटल कितना जाएगा? 10,000। आगे लिखता है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द एबव, यानी ऊपर जो भी इफेक्ट हुआ उससे पहले का प्रॉफिट है कितना रुपया? 2,28,000 फॉर द ईयर। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या निकालना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले हम लोग डीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पहले नेट प्रॉफिट कितना आया था? 2 लाख। कितना है बेटा? समझो ध्यान से। इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का करेंगे? हाँ सही बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन। तो यहाँ पर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा एक्सपेंसेस था। बोलो हाँ या ना? तो कितना लेस करेंगे बेटा? 24 की 16? 24,000 लेस करेंगे। और कितना ऐड करेंगे? बोलो 16,000 ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 2,20,000। बोलो हाँ है ना? ये नेट प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर होगा कहाँ पर? ये वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। समझ में आ गया? किस साइड ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। दिमाग में बैठ रहा है ना? अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? 2 लाख। इसमें से माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 50,000। ऐसा हम निकाल लिए थे। इस एक साथ जब ऊपर निकाल लिए हैं तो एक के साथ लिख देते हैं। 1 लाख कितना? 1,10,000। कितना आएगा ये? 1 लाख। इसको क्या बोलेंगे आप?
डीपी बोल रहे हैं, बोलो हाँ है ना। अब इसमें शेयर निकल जाएगा, अतुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 इंटू कितना रेशियो है, क्या रेशियो दिया हुआ है बेटा, 3:2, 3/5 हो जाएगा। कितना आएगा, 24 × 20, 24 × 72,000, कितना आएगा 72,000। मिथुन का 1,20,000 इंटू 2/5। अब बना लोगे सब लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं समझा देता हूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, ये तो इजी हो गया है, अब सब लोग बना लेगा। मैं बता, ये वर्किंग एज इट इज उतार लेना, यहां से उतारिएगा, यहां उतारिएगा, बोलो हाँ ठीक है। उसका पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, क्या बनाइएगा, उसमें क्रेडिट साइड सीधे ये वाला पैसा लिखिएगा, क्रेडिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। क्या लिखेंगे, बाय, ये हो गया। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी कहां लिखेंगे आप, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्मेट में लिखे हुए होंगे ना। अतुल और मिथुन दोनों का नाम लिख के लिख लोगे, बोलो हाँ है ना, लिख लोगे। उसका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। टू साइड, सॉरी ये नहीं, ये वाला अमाउंट होगा 1,10,000, ठीक है ना। उसका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कर लोगे, अब ये वाला पैसा प्रॉफिट लिख लोगे, बोलो हाँ। सब लोग बना लेगा, चलो बना लो ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, और इसके बेस पर हम इलस्ट्रेशन होमवर्क दे देंगे, वो बना लेना है। और अब हम बीएसटी शुरू करेंगे, 10 मिनट में बीएसटी शुरू करेंगे, आपको टाइम लगेगा 10 मिनट। चलिए बनाइए, पॉज क्या